और मेरा जो सेकंड क्वेश्चन था वो बहुत ही रेयरली आस्क होता है कि अभी सभी बात कर रहे हैं, इफ सपोज ऑस्ट्रेलिया है तो ऑस्ट्रेलिया के बारे में बात कर रहे हैं और कनाडा है तो कनाडा के बारे में बात कर रहे हैं कि देखो तुम यहाँ पे आओगे एंड कुछ चीजें आएगी बट यू विल सेटल डाउन इन 3 to 4 months, राइट? बट आई वांट टू आस्क कि जो फर्स्ट मंथ चैलेंजेस होते हैं, कोई भी स्टूडेंट हो या एक्स पर्सन व्हेन दे आर मूविंग इन ऑस्ट्रेलिया, कि आपका जो फर्स्ट वीक होता है या आपका फर्स्ट मंथ होता है, बिकॉज आई पर्सनली फील दैट मैं जब कनाडा में गया था तो होम कंट्री से दूर, घर से दूर, क्योंकि जो जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं उनके लिए भी एक जो होम सिकनेस है, फिर वो डे टू डे चैलेंज है, अब वो होता है ना, सडन से लाइफ इंडिपेंडेंट हो जाती है। तो हाउ टू डील विद दैट? मतलब आपके साथ भी क्या ऐसा हुआ था जब व्हेन यू मूव, आपके जो लाइक फैमिली मेंबर्स और कोई भी जब आप मूव होते हो तो व्हाट आर द फर्स्ट वीक और फर्स्ट मंथ चैलेंजेस? सो इट्स अ रियली इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के ज़रिए लोगों को काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। सो डेफ़िनिटली अगर आप नए आते हो, सारी चीज़ नई होती है, आपको नहीं पता कि कैसे काम करना है, आपको ये भी नहीं पता एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाना है, वो भी सस्ते में। हाँ, आप ऊबर कर लेते हो, ओला कर लेते हो, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा जो प्रॉब्लम फेस करते हैं। सो फर्स्ट मंथ चैलेंज मैं आपको बताता हूँ, जो मैंने देखा वो ये है कि लोग सोचकर कुछ और आते हैं, यहाँ पर कुछ और होता है। करेक्ट। मैं जब मैं अपनी बात नहीं करता, सभी की कॉमन बात होती है। जब भी लोग अपनी होम कंट्री से यहाँ आते हैं, तो सबसे पहले उनके मन के अंदर ये होता है कि हमने पैसा कमाना है। या पैसा कमाना है, प्लस हमने घर पे भेजना है। मैं इतनी मेहनत करूँगा कि लाइक लाखों में घर में भेजना शुरू कर दूँगा पहले महीने से ही। बहुत सारे सपने, ऑब्वियस सी बात है, अगर आप अपनी होम कंट्री छोड़कर आ रहे हो, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ तो लेके जाओगे अपनी होम कंट्री के लिए। तो हर एक सपना आपका पूरा हो सकता है, लेकिन इसको टाइम लगता है। तो मेरी एक मैंने जो देखा कि बच्चे आते हैं, आते ही नया मोबाइल ले लेते हैं, इंस्टॉलमेंट शुरू हो जाती है। प्लस एयरपोर्ट, लग्ज़री आइटम्स, कपड़े, ये वो आना-जाना शुरू कर, क्योंकि जो आप रह रहे हो अपने सर्कल में, ठीक है? वो उनसे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि यार लोगों ने यहाँ पर तो हर किसी के पास एप्पल की वॉच है, एप्पल का मोबाइल फ़ोन है। तो मेरा ये मानना है कि आप ऐसी गलती ना करें। तो ऐसा चैलेंज अभी कोरोना वायरस के कारण देखने को आ रहा है। विदाउट कोरोना वायरस भी ऐसा चैलेंज आ सकता है आपकी लाइफ में, क्योंकि शुरू के टाइम के ऊपर आपको नहीं पता कि इन फ्यूचर क्या होने वाला है एंड व्हेन यू विल गेट योर जॉब, ठीक है? तो जितनी देर तक जॉब नहीं शुरू होगी, उतनी देर तक आपके पास पैसे आना शुरू नहीं होंगे। और अगर आपने फर्स्ट डे जाके या फर्स्ट मंथ जाके इतनी शॉपिंग कर ली और बाद में जॉब ना मिले और ऊपर से आपको इंस्टॉलमेंट देनी पड़े और ऊपर से आप घर से पैसे मंगवाना चाहते हो, तो आप सोच सकते हो कि आपका इंडिया का ₹50 अप्रॉक्सिमेटली यहाँ पर $1 है। तो 50 गुना पैसे आपके कम हो रहे हैं यहाँ पे। तो शुरू के टाइम के ऊपर लोगों को जॉब मिलना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है, बिकॉज़ उनके पास एक्सपीरियंस नहीं होता है किसी भी चीज़ का। एंड अगर आपके पास एक्सपीरियंस है किसी भी चीज़ का, जैसे मैं अपनी हर एक वीडियोज़ में बोलता हूँ अपने चैनल में कि इंडिया से सिर्फ़ खाली हाथ मत आओ, सिर्फ़ डिग्री करके मत आओ, कुछ ना कुछ सॉफ्टवेयर सीख कर आओ, ताकि यहाँ पर आपको किसी अकाउंटिंग में जॉब मिल जाए। मतलब कुछ ना कुछ आपके पास कुछ एक्स्ट्रा टैलेंट होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हम ये सोचकर तो आ रहे हैं पैसा कमाएँगे, लेकिन ये नहीं सोचकर आ रहे कमाएँगे कैसे? या उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि अगर आपके पास टेक्निकल स्किल्स हैं, प्रैक्टिकल स्किल्स हैं, आप में कुछ कैपेबिलिटी है, कुछ भी कैपेबिलिटी है, अगर आप अच्छा खाना बनाना जानते हैं, आप अपना काम खोल सकते हैं घर के ऊपर। अगर आप अच्छी वेबसाइट बनाना जानते हैं या अकाउंटिंग जानते हैं, तो आपको सॉफ्टवेयर चलाना आता है, टैली का, मायोप, काफ़ी सारे और सॉफ्टवेयर्स हैं। तो आप यहाँ पर आकर आराम से जॉब ले सकते हैं, क्योंकि वो पूछेंगे। और सिर्फ़ एक्सपीरियंस से काम नहीं चलेगा, आपके पास सर्टिफ़िकेशन भी होनी चाहिए उसकी। कई बंदों के पास एक्सपीरियंस तो होता है, मोस्टली गर्ल्स होती हैं जो, उनमें क्या है कि उनको लाइक सैलून का कोर्स किया होता है उन्होंने, प्रैक्टिस की होती है, ठीक है? उनके पास सर्टिफ़िकेशन नहीं होती है। तो यहाँ पर किसी भी जगह पर चल जाओ, अगर आपके पास रिटन में चीज़ है उसको ही माना जाएगा, अदरवाइज़ आप जितना मर्ज़ी कही जाओ कि मेरे पास एक्सपीरियंस है, वो नहीं माना जाएगा। तो जो लोग आना चाहते हैं किसी भी फॉरेन कंट्री में, वेदर इन ऑस्ट्रेलिया और कनाडा, वो आप लाइक अपना सर्टिफ़िकेशन ज़रूर साथ में लेकर आएँ।
तो मेरा ये सबसे बड़ा चैलेंज ये रहा है देखने को कि लोग आकर शॉपिंग करना शुरू कर देते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जितनी देर तक आपको जॉब नहीं लगती है, उतनी देर तक आपको सर्वाइव उस हिसाब से करना चाहिए, क्योंकि बाद में जब आपके पैसे जाने शुरू हो गए और आपका खर्चा नहीं रुकेगा, अब कोरोना वायरस के चलते सारी चीज़ें बंद हो गई हैं, दुकान बंद हो गई है, शॉप्स बंद हो गई हैं और काफ़ी सारी चीज़ें मार्केट बंद हो चुकी हुई है। लेकिन खर्चे तो वैसे के वैसे ही हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल भी उतना ही आ रहा है, ठीक है? और गैस भी उतनी ही चल रही है, मोबाइल फ़ोन है उसका भी बिल उतना ही आ रहा है, जो हमारी नेसेसिटीज़ हैं, राइट? तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसा खर्चा शुरू के टाइम के ऊपर ना करो। बाकी डिपेंड करता है कि आपका अगर बैकग्राउंड अच्छा है, अच्छे खासे पैसे वाले हो आप, दैट इज़ टोटली डिपेंड ऑन यू। इट्स माय रियल एक्सपीरियंस कि लाइक डोंट वांट टू अननेसेसरी मतलब आपने करना नहीं है कुछ भी ऐसा ताकि बाद में दिक्कत आए आपको। तो थोड़ा-थोड़ा मेरा पंजाबी टच आ रहा है बीच में, क्योंकि मैं हिंदी कम ही बोलता हूँ, मेरी मोस्टली वीडियोज़ जो होती है ना वो हिंदी में होती हैं। मैंने कई बार कोशिश की है पंजाबी में वीडियोज़ बनाने के लिए, जिनको हिंदी आती है ना, उनको कई बार पंजाबी समझ नहीं आती है। तो जो पंजाबी आती है उनको हिंदी समझ आती है, तो मोस्टली मैं वीडियोज़ हिंदी में बनाता हूँ। वैसे मेरा जो टोन है वो पंजाबी टोन है, आपको पता लग गया होगा। तो अगर 2-3 वर्ड ऊपर-नीचे हो जाएँ तो उसको इग्नोर कर देना प्लीज़। और नहीं, ये समझ में आ ही रहा है। और ये मतलब ऐसे क्वेश्चन है जो जनरली इंटरव्यू में नहीं शामिल किए जाते, बट किए जाने चाहिए, क्योंकि जो रियलिटी है वो समझ कर ही आना चाहिए। क्योंकि अच्छी बातें तो है, बट यू नीड टू प्रिपेयर फॉर द थिंग व्हिच इज़ नॉट इन फेवर ऑफ यू। बिल्कुल, एब्सोल्यूटली। एंड मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी यही रियलिटी के बेस पर है कि व्हाट आर द कॉमन 3 मिथ्स यू ऑब्जर्व इन स्टूडेंट्स हु आर कमिंग इन ऑस्ट्रेलिया? विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम सबसे पहले मिथ के ऊपर आते हैं, नहीं तो लोग बोर हो जाएँगे मेरी इंटरव्यू सुन के। पहला मिथ ये है कि यहाँ पर बहुत सारा पैसा है, जाते ही हम पैसा कमाना शुरू कर देंगे, बड़ी गाड़ियाँ ले लेंगे। लोग ऐसा सोचते हैं कि मैं जाते ही पैसा शुरू कर दूँगा कमाना, पहले दिन ही मेरी जॉब लग जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, ऐश करेंगे, तो ये मिथ है। जाते ही ये आपको नहीं मिलेगा, ठीक है? जितनी देर तक आपको आपकी सेटलमेंट नहीं होती ना, उतनी देर तक ये थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। करेक्ट। दूसरी बात, जॉब नहीं मिलती है। कई लोग 3-3 4-4 महीने से बैठे हुए हैं घर के ऊपर, जॉब नहीं मिलती है। तो ये भी मिथ है, जॉब मिलती है लेकिन थोड़ा टाइम लगाने के बाद मिलती है। अब आप जॉब लेने के लिए कर क्या रहे हो बेसिकली, ये भी आप देखो। कई लोग क्या होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने अ, जॉब अप्लाई करनी है, मेरी जो बैकग्राउंड है अकाउंटिंग की है, फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है? तो मैं अपना रिज़्यूमे बहुत सारे कंपनीज़ के वेबसाइट के ऊपर डालूँगा, ऑब्वियस सी बात है। विज़िट भी करूँगा मैं काफ़ी सारी कंपनीज़ में। कई बार ऐसा कर दूँगा कि मेरी वो प्रोफ़ाइल उस कंपनी से मैच भी नहीं करती होगी, फिर भी मैं रिज़्यूमे डाल दूँगा। ओह! 100 कंपनीज़ को मैंने रिज़्यूमे डाला और उसमें से सिर्फ़ 10 ऐसी थी जो मेरी प्रोफ़ाइल मैच करती थी, 90 मेरी नहीं थी। फॉर एग्ज़ाम्पल हम करते हैं कि फेंक दो रिज़्यूमे, वहाँ पर डाल दो, कहीं-कहीं से जॉब आएगी, वहाँ पर चांसेस कम होते हैं। जब हमारे पास 100 में से 10 बच गए हैं, हमने उसी को देखना चाहिए। जो 90 है उसको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि हमारी प्रोफ़ाइल ही नहीं मैच हो रही है। तो हम सोचने लग जाते हैं, यार मैंने इतनी जगह के ऊपर अप्लाई कर दिया है, तो अभी तक मेरे को जॉब नहीं मिल रही। सिर्फ़ आप वो 10 को देखिए, जो आपकी मैच करती है ना, उसके ऊपर ही ध्यान दीजिए, उसी के ऊपर फ़ोकस कीजिए। जो 90 है वो तो निकल जाएँगे, वो तो आपने वैसे ही किया, वो आपको पता है कि उसका नहीं आएगा, तो हमने निराश होने की ज़रूरत नहीं है कि आपको नहीं मिला। और दूसरी बात, आपका जितना रेफ़रेंस होगा, उतना बेनिफिट होगा। रेफ़रेंस कैसे क्रिएट करें? आपके जो फ्रेंड्स हैं, उनसे बात करें। उनको आप कई बार तो एज़ अ वॉलंटियर भी आपको काम करना पड़ सकता है। वॉलंटियर में बेनिफिट क्या होगा? क्योंकि जो बंदे नए आ रहे हैं, उनके पास एक्सपीरियंस नहीं होता है। तो अगर आप एज़ अ वॉलंटियर मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट अगर 1 महीना लगा देते हो, विदिन 1 मंथ अगर आप अप्लाई कर रहे हो या आफ्टर 1 मंथ आप अप्लाई करेंगे, तो आपके पास एक्सपीरियंस आ जाएगा। देन यू विल गेट अ गुड जॉब, पेड जॉब। तो ये मिथ होता है कि जॉब नहीं मिलेगी, थोड़ा-सा मुश्किल आ जाता है, बाकी और कोई इश्यू नहीं है। तो ये 2 मेन मिथ्स हैं, बाकी अभी ऐसा मेन तो लोग जॉब के लिए आते हैं और तीसरा मिथ ये है कि यहाँ पर स्टडी बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल होगी यार, कैसे करूँगा मैं कम्युनिकेट? मेरे पास तो इंग्लिश भी नहीं है, मैं तो बोल ही नहीं सकता हूँ, कैसे समझूँगा? देखो, अगर आप यहाँ पर आ ही गए हो, तो आपको रहना ही यहीं पे है, आपको इंग्लिश ही खानी पड़ेगी, इन शॉर्ट बोलनी पड़ेगी, खानी जितना आप दूर जाओगे इंग्लिश से ना, उतनी तरक्की आपकी जो सक्सेसफुल पर्सन बनता है ना, जो सक्सेस है, वो दूर चली जाएगी। आप इसको बैरियर मत बनाओ। इंग्लिश सीखना बैरियर बन जाता है कई स्टूडेंट के लिए मोस्टली
कई लोग होते हैं, ठीक है, उनका बैकग्राउंड नहीं होता, बट आप ट्राई तो करो। आप ट्राई करोगे, अगर आपने रहना ही यहीं पर है, तो आप बिना इंग्लिश बोले रह ही नहीं सकते हो यहाँ पर। बात नहीं करनी, और दूसरी बात, अगर आप किसी से 4 बंदे बात कर रहे हैं इंग्लिश में, आप चुप करके खड़े रहोगे, ठीक है? तो ये भी हमारे लिए अच्छा नहीं है। हमें लोगों के साथ कम्युनिकेट करना है, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स बनाने हैं, ताकि रेफरेंस बन सके। तो ये 3 मिथ थे मोस्टली जो अभी अ, चल रहे हैं लोगों के मन में, तो आई होप मैंने ये क्लियर कर दिए होंगे विद सॉल्यूशन के साथ में।